we'll discuss the next statement, case statement. There are various statements under sequential modeling style. These are nothing but a sequential statement. One is your loop, case. First one is your if else. Next one is your case, loop, null statement, assert statement is also there, exit statement is also there, wait statement is also there. 7 to 8 statements are there for a sequential modeling style. These are nothing but a sequential statement. Now we'll discuss the one more sequential statement, that is a case statement. So case statement, basically case statement is used to execute the number of statements. It means what? Case statement is used to execute one expression value depending upon the choice of various actions. मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि एक ही एक्सप्रेशन की वैल्यू पे मल्टीपल चॉइसेस सिलेक्ट करते हैं. मीन्स यहाँ पे देखो ये एक सिंगल एक्सप्रेशन वैल्यू है. डिपेंडिंग अपॉन द सिंगल एक्सप्रेशन वैल्यू नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड. मीनिंग आया समझ में कि ये सिंगल एक्सप्रेशन की वैल्यू एग्जीक्यूट होती है इन बिटवीन द नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट. कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा पहले, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू डिसाइड करता है कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. सो हियर n नंबर ऑफ सीक्वेंसेस आर एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्रेशन वैल्यू. मीन हियर आर n नंबर ऑफ चॉइसेस आर अवेलेबल. ये सो यहाँ पे देखिए अभी केस एक्सप्रेशन इज व्हेन चॉइसेस, जो कुछ चॉइस होगा ये एक्सप्रेशन के वैल्यू से वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. तो यहाँ पे अभी हम सेम एग्जांपल लेते हैं कि देखिए सो मेनी स्टेटमेंट सीक्वेंस. देखो अभी ये एक्सप्रेशन का वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन की वैल्यू चॉइस को यदि से कंपेयर करता है तो ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. ये एक्सप्रेशन का वैल्यू ये चॉइस से मैच हुआ तो ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. इसको बोलते हैं केसेस. मीन नंबर ऑफ चॉइसेस, if the value of the expression value is matches with the choices, depending upon that choices you will get the output. So here we take an example of a same example 4:1 box. Very simple example 4:1 box का एग्जाम्पल लेते हैं. तो अभी इसके लिए हम कोड कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे. इसके लिए देखिए अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे. देखो केस, ये मैं एज इट इज आपके लिए समझने के लिए मैं ये सिंटैक्स साइड में रखती हूँ, यही मैं कोड लिखती हूँ. तो अभी देखिए 4:1 box में देयर आर 4 इनपुट्स, मेन इनपुट्स एंड 2 सिलेक्ट लाइन 1 आउट. तो अभी यहाँ पे देखिए सो आई विल राइट आर्किटेक्चर से स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ से. आई विल राइट हियर आर्किटेक्चर. देखिए यहाँ पे मैं आर्किटेक्चर लिखती हूँ, सिंटैक्स आपके साइड में ही है. तो ये आर्किटेक्चर हुआ, नेम ऑफ आर्किटेक्चर मैंने मक्स लिया, मक्स 4 ऑफ एंटिटी लिया. एंटिटी का नाम मैंने यहाँ पे दिया है mux itself. mux 1 is no declarative variables, objects are here so empty here. So this is my begin of my architecture. यहाँ पे मैं वापस से लिखती हूँ process because I am writing a code using a sequential modeling style. Here I am using a sequential statement. मैं यहाँ पे sequential statement use करी इसलिए यहाँ पे process है. process के अंदर ही हम sequential statement लिखते हैं. तो प्रोसेस में क्या आएगा, सेंसिटिव पैरामीटर क्या आएगी आपके a, b, c, d, सिलेक्ट लाइन. ये प्रोसेस का बिगिन हुआ. अभी हम केस लेते हैं. केस में हमारा एक्सप्रेशन कौन सा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्ट लाइन का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सिलेक्ट लाइन डिसाइड करेगा कि कौन सा इनपुट आउटपुट पे आएगा. तो हमने केस सेल लिया हमने यहाँ पे इज. अभी यहाँ पे हम लिखते हैं व्हेन चॉइसेस. अभी जब सिलेक्ट लाइन का वैल्यू 0 है तो एक्सप्रेशन क्या है हमारा, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे हम यहाँ पे. सो y is assigned to y. तो सिलेक्ट लाइन का वैल्यू 0 है तब मेरा इनपुट a जाएगा आउटपुट को. ये स्टेटमेंट है. देखो यही अभी आपका लिखा था हमने व्हेन चॉइसेस असाइन टू सीक्वेंशियल स्टेटमेंट. तो ये हमारा ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट हुआ. अभी हमें दूसरा चॉइस लिया व्हेन 0 1 y b is assigned to y when your
एक्सप्रेशन वैल्यू इज 0 1, ये चॉइस को मैच किया। अभी नेक्स्ट लिया हमने व्हेन 1 0, तो हमारा वैल्यू क्या आता है C। अभी हमने नेक्स्ट लिया व्हेन 1 1, तो वैल्यू क्या आता है हमारा D। इसके अलावा दूसरा चॉइस आया तो क्या आएगा, इसके अलावा दूसरा चॉइस है तो क्या आएगा व्हेन अदर्स असाइन टू y असाइन टू नन, तो वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, इसको नल स्टेटमेंट बोलते हैं। फिर हमने केस पहले आता है तो केस को एंड किया, एंड केस। फिर हमारा प्रोसेस आता है, प्रोसेस को एंड किया, देन आई एंड द आर्किटेक्चर। In this way you can use the end architecture means name of your architecture, तो architecture name हमने Mux4 लिखा है, ऐसे आप कोड लिख